प्यारे बच्चे, मैं आपको चौथी कक्षा के लिए पाठ 3 चमत्कारी बांसुरी वाला पढ़ाऊंगी। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख दी जाती है कि म्यूजिक यानी कि संगीत कैसे पेड़ पौधों से लेकर मानव पशु पक्षी के ऊपर प्रभाव डालता है और प्रभावित कर देता है। ये हमें ये दिखाया गया है। जो काम हम साहस के साथ नहीं कर पाते वो काम म्यूजिक के जरिए यानी कि संगीत के जरिए भी हम निपटा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे चमत्कारी बांसुरी वाला। एक शहर में चूहों का प्रकोप था। उस नगर में चूहों की तादाद का मतलब ज़्यादा आबादी यानी कि बहुत संख्या में बढ़ गए थे। तादाद इतनी अधिक थी कि आसपास के निवासी उसे चूहों वाला नगर कहकर पुकारने लगे, अर्थात उस शहर का नाम भी बदल डाले उस चूहों के कारण। नगर में कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जो चूहों से मुक्त हो, अर्थात इस शहर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पे चूहे ना मिले। उस नगर के घरों में, दुकानों में, गोदामों में और खेतों खलिहानों में हर स्थान पर चूहों का ही बोलबाला था। कहने की जरूरत नहीं, ये चूहे ढेरों अनाज चटकर जाते थे। अर्थात चूहे जहाँ रहेंगे हमारे खेत खलिहान को नष्ट करेंगे, अनाज को नष्ट करेंगे, पेड़ पौधों के जड़ को काट देंगे। और इतना ही नहीं, वे घर का सामान भी कुतर डालते हैं, वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। दस्तावेज मतलब हमारा डॉक्यूमेंट्स वो सब नष्ट कर देते, काट कर कुतर कर नष्ट कर देते थे। पूरे गांव में चूहों का आतंक छाया हुआ था। अर्थात चूहे इतना हमारा बर्बाद करते, इतना नष्ट कर देते हैं, इसीलिए कोई नगरवासी इसका कोई हल नहीं ढूंढ नहीं पा रहे थे, यानी कि हल निकाल नहीं पा रहे थे, इसलिए आतंकित मतलब भयभीत थे। चूहों से नगरवासियों को काफी अधिक क्षति उठानी पड़ रही थी। नगर वाले हर हाल में चूहों से मुक्ति चाहते थे, चाहे कोई भी मूल्य चुकाने के लिए वो तैयार थे, लेकिन चूहों से बचने के लिए वो रास्ता ढूंढ रहे थे। इसीलिए वे कई बार सभा भी कर चुके थे, अर्थात आपस में मिली भगत होकर कुछ रास्ता ढूंढने के लिए सभा भी बुला चुके थे। और कई बार बाहर से शिकारियों को, जो चूहों को पकड़ने के लिए काम करते हैं, उनको शिकारी कहते हैं, उन शिकारियों को भी बुला चुके थे, लेकिन वो चूहों से नगरवासियों को मुक्ति दिलाने में विफल हो चुके थे। नगरवासियों की पहल से कई बार बिल्लियां लाकर छोड़ गई थी। अर्थात तुम्हें तो पता होगा कि बिल्ली चूहों को मार डालती है, खा लेते हैं, इसलिए कुछ बिल्लियों को लाकर नगर में छोड़ दिए। कुत्तों को से स्वयं भाग गई, लेकिन बिल्लियां कुत्ते के डर से भाग गए। नगर वाले थक हार कर बैठ गए। जितना भी जो सहारा ढूंढते थे चूहों को मारने के लिए, वो सहारा जब टूट जाता था उससे वो हार जाते थे। एक दिन एक बांसुरी वाला उस नगर में आया और उसने देखा कि नगर में रहने वाले चूहों से परेशान है। उसने नगर वालों से कहा, एक दिन बांसुरी बजाने, जो बांसुरी को बजाता है उसे बांसुरी वाला कहते हैं। एक बांसुरी वाला एक दिन बाहर शहर से आया और ये देखा कि उस शहर वालों ने आतंकित थे चूहों से, इसीलिए वो नगर वालों को बुलाकर कहा, मैं नगर के सारे चूहों को खत्म कर दूंगा, पर इसके लिए तुम लोग को मुझे 1000 अशरफियाँ देनी होगी। अशरफियाँ मतलब मुद्रा, 1000 अशरफियाँ मुझे देनी पड़ेगी। नगरवासियों ने बांसुरी वाले की शर्त मानी, क्योंकि उन्हें जितना भी पैसा क्यों ना ले, उनको तो चाहिए था चूहों से मुक्ति, इसलिए वो राजी हो गए। बांसुरी वाला मधुर स्वर में बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की धुन सुनकर सभी चूहे घरों, दुकानों, गोदामों तथा खेतों खलिहानों से नाचते हुए बाहर निकलकर बांसुरी वाले के पीछे चलने लगे। मैं पहले बोली थी कि संगीत की मधुर आवाज, मधुर धुन सुनकर पेड़ पौधे पशु पक्षी मोहित हो जाते हैं, उसी तरह सारे चूहे बांसुरी की धुन में मोहित हो गए और प्रभावित होकर जहाँ जहाँ छिपे हुए थे निकल कर आ गए। चाहे बिल में हो, किसी गोदाम में हो, किसी घर में हो, हर जगह से वो निकल कर आ गए। और बांसुरी वाला बांसुरी बजाते बजाते नदी की ओर चल पड़ा और बांसुरी वाला के पीछे पीछे मोहित होकर चूहे भी चलने लगे। चूहे नाचते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। बांसुरी वाला नदी पानी में उतरा और चूहे ने उसके पीछे पीछे पानी में उतर गए। अर्थात यहाँ पे वो सम्मोहित हो गए थे। बांसुरी की मधुर धुन में इतना सम्मोहित हो गए थे, चूहों को पता नहीं चला हम कहाँ जा रहे हैं। उनको ये भी पता नहीं चला हम अगर पानी में जाएंगे तो हम मर जाएंगे। उनका ये सुध-बुध खो गया था, इसीलिए वो पानी में चल गए और सभी चूहे पानी में डूबकर मर गए। बांसुरी वाले ने नगर लौटकर निवासियों से अपना पारिश्रमिक मांगा, क्योंकि वो तो पहले
बातचीत कर दिया था कि मैं अगर चूहों को नष्ट कर दूंगा, सारे चूहों को, तो मैं 1080 रुपया लूँगा। लेकिन उन लोगों ने बांसुरी वाले को पैसे देने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने सोचा कि चूहों से तो मुक्ति मिल ही गई, अब बेकार से उसे धन क्यों हम देंगे। इसलिए उसे धोखा करने लगे। इससे बांसुरी वाला बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि वादा के मुताबिक इतने तुम परेशान थे, अगर वो बांसुरी वाला चूहों को मार भगाया तो उसका ये हक बनता है हम 80 रुपया लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे लोग नगरवासियों ने उसे धोखा दिया। उसने फौरन नगरवासियों को एक सबक का मतलब सिखाने के लिए निर्णय लिया। वो किसी से कुछ कहे बगैर मधुर स्वर में बांसुरी बजाने लगा। इस बार बांसुरी की धुन उस धुन से पूरी तरह से अलग थी, अर्थात हर धुन बांसुरी के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का हर धुन अलग अलग होता है, जो दूसरे प्राणियों को प्रभावित करता है। उसी तरह ये अलग धुन बजाकर उसने चूहों के लिए जो बजाई थी उससे धुन अलग कर दिया। और बांसुरी की धुन सुनकर नगर के सभी बच्चे उसके पास आ गए और मदहोशी यानी पागलपन से उसे नाचने लगे। मदहोशी सुदबुद भी हो गए, सुदबुद खोकर नाचने लगे। बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा था और बच्चे मदहोशी में नाच रहे थे। काफी समय तक यह तमाशा चलता रहा। जब सारे बच्चे पूरी तरह प्रभावित हो गए बांसुरी की धुन में, तब नगर वाले इस तमाशे को देखते रहे। अचानक बांसुरी वाला नगर से बाहर की ओर जाने लगा। बच्चे भी उसके पीछे पीछे सम्मोहित होकर जाने लगे। इसे देखकर गांव वाले चौंके। उनके दिमाग में आया कहीं ये हमारे बच्चे को लेकर नदी में डूब ना दे। उन्हें आभास हुआ कि आगे क्या होने वाला है। यह बांसुरी वाला उनके बच्चों को भी ले जाकर नदी में डुबो देगा। यह सोचकर नगरवासी दौड़कर गए और बांसुरी वाले के कदमों पर गिर पड़े और उससे गुहार लगे, यानी कि माफ़ी मांगे कि हमें क्षमा कर दो, हमारे बच्चों को छोड़ दो, हम तुम्हें तुम्हारा पारिश्रमिक दे देंगे। नहीं, तभी बांसुरी वाला अड़कर डट कर बोलता है, नहीं, मैं अब मेरे निर्धारित पारिश्रमिक से 10 गुना अधिक राशि लूँगा। तुम जैसे बेईमानों की यही उचित सजा है, अर्थात जो तुम अपने बातों से मुकर जाते हो, तो मैं उचित शिक्षा देने के लिए मुझे 10 जो 1000 जो 80 रुपया मैं लगाया था उसका 10 गुना लूँगा। तभी ये बात को सुनकर बांसुरी वाला गाँव वालों ने बांसुरी वाले से द्वारा मांगा गया धन देकर अपने अपने बच्चों को बचाए। इसके बाद बांसुरी वाले को वहाँ किसी ने नहीं देखा था। जब ये 1080 रुपया देने के लिए तैयार नहीं थे, अभी 10,080 रुपया देने के लिए तैयार हो गया अपने बच्चों के लिए। मैं सोचती हूँ आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।